मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, और जिसकी एक्सरसाइज नंबर लास्ट एक्सरसाइज है 6.3 करेंगे। इसमें है क्या, पहले ये समझते हैं। इसमें पहला तो यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक प्रमेय है, इसको हम यूज करेंगे आगे को। और एक है किसी, चलो पहले इसी को समझ लेते हैं। जैसे देखो, हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी लिया, इसके कोणों को मैंने 2, 3, 4, 5 नाम दे दिया। और जो इस बीसी रेखा के समांतर एक रेखा खींची डीई, इसको मैंने एक कोण एक नाम दे दिया, इसको कोण 3 नाम दे दिया, एंगल मीन्स। अब देखो 1, 2, 3 कोण 1, कोण 2, कोण 3 का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रैखिक कोण है, एक सरल रेखा पर बने हैं। उसके अलावा जब ये समांतर रेखा इसके है तो कोण 1 और कोण 4 बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अंतर एकांतर कोण। ऐसे ही 3 और 5 भी बराबर होंगे, कोण 3 कोण 5, क्योंकि ये भी अंतर एकांतर कोण है। अब जब मैंने 1, 2, 3 को लिखा बराबर 180, अब देखो 1 की जगह मैंने लिख दिया 4 और 3 की जगह लिख दिया मैंने 5, तो कोण 4 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5, क्योंकि यहाँ अंतर एकांतर कोण से बराबर है। तो कोण 2, कोण 4, कोण 5 जो है, कोण 2, कोण 4, कोण 5 जो है त्रिभुज के अंतर कोण है, इसलिए त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रूफ हो गया। अगला है किसी त्रिभुज में बहिष्कोण। देखो ये त्रिभुज के अंदर का कोण है, ये 3 के बाहर वाला बहिष्कोण है। तो ये बहिष्कोण जो होता है अंतः अभिमुख कोण, अंतः कोण 3 हो गया, इसके अभिमुख बने सामने वाले कोण 1 और 2 के बराबर होगा। इसका मतलब कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। 4 बराबर 1 प्लस 2 ऐसे नंबर नहीं है, ये कोण नाम दे रखे मैंने इसको। कोण 1, कोण 2, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इनकी। एक्सरसाइज 6.3 देखो, इसी का इस्तेमाल किया मैंने। पी क्यू आर है, ये बहिष्कोण है, इसके लिए ये बहिष्कोण है। इस बहिष्कोण से मैंने अंदर वाला कोण निकाला। 110 ये है तो 70 ये हो जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, घटा करके आ जाएगा क्योंकि दोनों का योग 180 होगा। ठीक है, ऐसे ही ये 135 है तो ये वाला 45 हो जाएगा, ये हमने प्रूव कर रखा है यहाँ पर। फिर क्या किया, त्रिभुज पी क्यू आर को लिया हमने, त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें ये कोण पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू निकालना है मेरे को, जिसमें से ये 45 और ये 70 हो गए। 45 और 70 का मान रख दिया मैंने, देखो इन दोनों को जोड़ के 115 आ गया, 115 को वहां लेके घटा दिया तो कोण पी आर क्यू ये निकल गया 65 डिग्री। फिर है त्रिभुज, ये आगे देखो, एक एक्स वाई जेड त्रिभुज है जिसमें एक्स 62 है, वाई पूरा 54 है, और हमें वाई ओ जेड। अब है क्या, देखो कोण वाई का समद्विभाजक वाई ओ है, कोण जेड का समद्विभाजक ओ जेड है। ठीक है, जेड ओ या वाई ओ जेड जो भी बोल सकते हो आप इसको। तो देखो अगर ये समद्विभाजक है तो ये दोनों के दोनों बराबर होनी चाहिए, मतलब इसका आधा आधा हो जाएंगे। 54 है तो 27 27 ही हो जाएंगे कोण, ये वाला कोण भी और ये वाला वो, मतलब ओ वाई जेड हमारा हो जाएगा 27 डिग्री का। फिर त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर 180 होनी चाहिए। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 62 प्लस 54 प्लस कोण जेड बराबर 180, इन दोनों को जोड़ना 4 2 6 6 5 11 116 प्लस कोण जेड बराबर 180, कोण जेड बराबर 180 माइनस 116 64 आ गया। अब देखो फिर से इसने क्या रखा, ओ जेड जो है कोण जेड का समद्विभाजक है, तो इसका 64 का आधा हो जाएगा 32, वो हो जाएगा ओ जेड वाई। अब त्रिभुज ओ जेड ओ वाई जेड में आ गए हम, ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड, ये बराबर 180। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से 27 ये है, इसका आधा है क्योंकि 54 का, और 32 ये है, 64 पूरा था उसका आधा 32 ही हो गया। इन दोनों को वैल्यू रखी प्लस जेड ओ वाई बराबर 180, इन दोनों को जोड़ा 59 और वहां जाके माइनस कर दिया, 59 माइनस किया तो 121 डिग्री हो गया जेड ओ वाई, जेड ओ वाई। ठीक है, अब है अगला, देखो ए बी सी डी डी ई के समांतर है, ये 35 डिग्री का है, ये 53 डिग्री का है, हमने पूछा है डी सी ई। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो ये इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा ए ई है, तो 35 डिग्री ये है, तो ये वाला कोण सी ई डी ये भी 35 होगा। कोण ई प्लस बराबर कोण ए बराबर 35 डिग्री, अंतर एकांतर कोण। अब त्रिभुज सी डी ई में आ गया हम, कोण डी सी ई जो निकालना है प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री, जिसमें से कोण डी है 53 और कोण ई 35 के बराबर, तो ये भी 35 हो गया बराबर 180, इन दोनों को जोड़ा 88 हो गया, 88 को माइनस कर दिया वहां 92 आ गया। अगला क्वेश्चन है पी आर एस क्यू टी, दो त्रिभुज हैं, क्या क्या देखो इन दोनों दो त्रिभुज का कोण दे रखे,
दो कोण दे रखे इस त्रिभुज के, तो तीसरा कोण निकाल लेंगे। तो 95 प्लस 40 प्लस PTR ये बराबर 180। फिर ये जोड़ के आ गया 135, इसको 135 को वहां माइनस कर दे 45, ये वाला PTR निकल गया 45। देखो जो PTR होगा वही STQ भी होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये देखो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो नीचे वाला ये भी निकल गया हमारा, ये 45 हो गया। अब ये 70 है, 45 से तो तीसरा निकल जाएगा, तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। 70 प्लस 45 प्लस TQS जो निकालना था, ये बराबर 180 हो गया। इन दोनों को जोड़ा 115, 115 को वहां माइनस कर दिया, 65 डिग्री TQS निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQS एक त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री है, एक्स और वाई इधर रखे। अच्छा QR को यहां मिला है, Q को R से। अच्छा PQ जो है ST के समांतर है, ये भी दे रखा है। तो PQR कोण और QRT कोण अंतर एकांतर कोण है, दोनों बराबर हो जाएंगे, जिसमें से PQR कोण जो है वो x और 28 को जोड़ के आ रहा है। इसका मतलब x प्लस 28 बराबर 65 हो गया। x बराबर 65 माइनस 28, 37 डिग्री निकल गया x की वैल्यू। फिर त्रिभुज PQS में आ जाते हैं, कोण भी ये प्लस x प्लस वाई बराबर 180, तो 90 ये है और x का मान 37 आ चुका हमारा, वो रख दिया बराबर 180। इन दोनों को जोड़ दिया 127 को वहां में जाके माइनस कर दिया, 53 डिग्री आ गया वाई का। x और वाई के मान निकालने थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। PQR एक त्रिभुज है जिसमें कोण Q का समद्विभाजक QT है और PRS जो बहिष्कोण है इसका समद्विभाजक भी RT है। दोनों के दोनों मिल जाते हैं T पर, ठीक है। तो कह रहा है कुछ प्रूफ करने को, कह रहा है प्रूफ करना है कि 1/2 कोण QPR, 1/2 कोण QPR बराबर कोण QTR होता है, ये सिद्ध करना है हमको। कैसे करेंगे देखो, हमने कहा ये समद्विभाजक है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, x और x मान लिया, ठीक है। ऐसे ही बहिष्कोण का समद्विभाजक है तो ये और ये कोण बराबर होंगे, y और y मान लिया। अब मैं आ गया बहिष्कोण बराबर अंत अभिमुख कोणों का योग होता है। देखो कैसे, PRS एक बहिष्कोण है, कोण P और ये PQR कोण जो है ये दोनों क्या है, अंत अभिमुख कोण है, इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब ये 2y हो गया बराबर 2x प्लस QPR, 2y बराबर 2x प्लस कोण QPR। 2x को यहां ले आए, 2y और 2 कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स, और 2 को वहां ले गए तो 1/2 कोण QPR बराबर y माइनस एक्स हो जाएगा। इसको यहीं छोड़ दिया पहले, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो PRS एक बहिष्कोण है और PRQ एक अंतःकोण है, तो PRS और PRQ का योग 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों रैखिक कोण है। ये लिखा मैंने, PRQ प्लस PRS बराबर 180 डिग्री। PRQ प्लस और PRS है मेरा 2y बराबर 180 डिग्री, तो PRQ अंदर वाला जो दिख रहा है ये हो जाएगा 180 माइनस 2y, ठीक हो गया। अब आ जाओ त्रिभुज TQR में, त्रिभुज TQR में इसके अंतःकोणों का योग भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण TQR प्लस कोण TRQ प्लस कोण QTR बराबर 180 डिग्री। तो ये तो हो गया x प्लस QTR ये वाला कोण, और प्लस देखो इसमें ये 180 माइनस 2y है और ये y है, इन दोनों को जोड़ देंगे 180 माइनस 2y प्लस y। अब क्या करेंगे, सबको उधर ले आएंगे, QTR को यहां रखा बस, बराबर 180। देखो x को वहां ले आएंगे माइनस x, 180 को ले आएंगे माइनस 180, माइनस 2y को वहां ले आएंगे प्लस 2y, प्लस y को ले आएंगे माइनस y। 180 से 180 कट गया, 2y में से y गया y और माइनस x y माइनस x। देखो ये समीकरण 2 जो थी उसमें कोण PRQ बराबर 180 माइनस, समीकरण 1 में 1/2 कोण QPR बराबर y माइनस x है, और समीकरण 3 में QTR बराबर y माइनस x, दोनों y माइनस x के बराबर है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 1/2 कोण QPR बराबर कोण QTR होगा, ठीक है। थैंक यू।